क्या आपको लगता है वाकई में कि आज हम शिक्षित हो सकते हैं सिर्फ मंत्रों को सीखकर? पहले की शिक्षा हमको ज्ञान देती थी, हमको बुद्धि देती थी, हमको चेतना देती थी, हमको समाज को समझने की शक्ति देती थी। आजकल की शिक्षा हमको क्या दे रही है? सिर्फ हमको वो बांधने की कोशिश कर रही है सिर्फ तनख्वाहों में। कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, जब वो पढ़ने लायक होता है, तो उसको सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा फलान बनेगा, मेरा बेटा ढमाक बनेगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि उसमें आपका कुछ लोभ है कि आपका बेटा ये बनेगा? आपने क्यों नहीं कहा कि आपका बेटा एक बहुत अच्छा सन्यासी बन सकता है? आपने क्यों नहीं कहा आपका बेटा एक बहुत बड़ा कथा भागवत आचार्य बन सकता है? क्या कथा भागवत आचार्य की इज्जत नहीं होती? क्या पढ़ने ही वाले व्यक्ति की इज्जत होती है समाज में? मैं आपसे ये कहता हूँ, सिर्फ ज्ञान अर्जित करने वाली व्यक्ति की अगर इज्जत समाज में है, तो बुजुर्गों की इज्जत हम जो करने की सलाह देते हैं, क्या ये हमारी मूर्खता है? दोस्तों, अपने चरित्र को पहचानो। किसी भगवान को की पूजा आरती करने से अच्छा उस भगवान के बारे में बैठ के सोचो कि हमारे भगवान आखिर हम उनको पूछते हैं तो क्यों पूछते हैं, क्या ऐसा कारण है उनको पूजने का कि हमको उनको पूजना चाहिए? दोस्तों, कृष्ण भगवान के बारे में मैं आपको बताऊं क्या? ये तो बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात होगी कि मैं आपको कृष्ण भगवान के बारे में यहाँ पे बैठ के ज्ञान दूं, जबकि आप खुद उनके बारे में जानते हो, मुझसे अच्छा जानते हो, मुझसे अच्छा आपको पता है कि कृष्ण भगवान कौन थे और क्या नहीं थे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कृष्ण भगवान के बारे में बताने आया हूँ। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है आपसे, कृष्ण भगवान बाकी में कैसे हो सकते हैं, इस चीज़ का विचार करो। क्या कृष्ण भगवान का चरित्र कैसा हो सकता है, इस चीज़ में विचार करो। जब तुम उनके विचारों को करोगे और बाकी में उनके विचारों पर चलने की कोशिश करोगे, उनके जैसी थिंक और उनके जैसे व्यवहार को अपनाने की कोशिश करोगे, तो हर घर में नाम से कृष्ण से ही, चरित्र से कृष्ण पैदा होने लगेंगे। अब तो सिर्फ हर घर में नाम से कृष्ण है कि एक बच्चा पैदा हुआ, माँ ने प्रेम से उसको काना कह दिया, उसको कृष्ण कह दिया, उसको लल्ला कह दिया, फलाना कह दिया, ढमकाना कह दिया। किसी ने अपने बेटे का नाम अकबर रख दिया, किसी ने अपने बेटे का नाम ईसू रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया। तो दोस्तों, फिर आपको नाम नहीं रखने पड़ेंगे, आपके बच्चों के चरित्र ही ऐसे होंगे कि आपको नाम रखने की जरूरत नहीं, समाज ही आपके बेटे को उस नाम से विख्यात करेगा। आपके बेटे का अगर चरित्र राम जैसा है तो समाज उसको राम ही कहेगा। आपके बेटे का चरित्र अगर एक राक्षस जैसा है तो उसका नाम अरे आप राम रख दो, पर उस राम की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। फिर नाम और ईश्वर, इन दोस्तों, नाम तो सिर्फ हमारी भाषाएं हैं। हमने अपनी भाषा में भगवान को अल्लाह कह दिया, अपनी भाषा में गॉड और अपनी भाषा में भगवान कह दिया। वास्तविकता सिर्फ इतनी सी है कि जो भी कुछ है सिर्फ एक है, और आज तक हमको यही सिखाया आया है कि एक है, पर हमने कभी माना नहीं। हर एक व्यक्ति को पता है कि ये तीनों चरित्र एक ही हैं, ये दोनों करैक्टर एक ही हैं। अल्लाह एक ही है, भगवान एक ही है, गॉड एक ही है। मेरे पे विश्वास मत करो कि मैं क्या कह रहा हूँ, बाकी में आप सर्च करते हो तो किसी व्यक्ति से पूछना कि गॉड का मतलब क्या। गॉड का मतलब किसी हिंदू शख्स से कहोगे तो वो आपको भगवान ही कहेगा, और किसी मुस्लिम शख्स से अगर गॉड का मतलब कहोगे तो वो आपको अल्लाह ही बताएगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति से, हिंदू व्यक्ति से अगर हम पूछें कि अल्लाह का मतलब क्या है, तो वो हमको भगवान ही बताएगा। जैसे हम इंसान को मानव कह देते हैं, वुमेन कह देते हैं, फलाना कह देते हैं, ढमकाना कह देते हैं अलग अलग भाषा में, पर वो है वही एक। तो दोस्तों, समझने की कोशिश करो, हम कोई अलग नहीं है, वो सब एक ही हैं, उसी की उत्पत्ति है, उसी के द्वारा बनाए हुए हैं। सिर्फ आपके विचार हैं और आपकी सोच है और आपकी सोच जो अलग आपको कर देती है कि आप अलग हो, कि आप पंडित हो, कि आप ये हो, कि आप वो हो। सिर्फ आपके विचार और आपके कर्म आपको अलग कर। कि श्री कृष्ण भगवान का चरित्र कैसा था, तो दोस्तों उसके बारे में भी आप जानते हो, गीता में पढ़ सकते हो कि श्री कृष्ण भगवान का चरित्र कैसा था। पर दोस्तों, हम एक बात करते हैं आज प्रेम की, कि हमको उन गीता के मंत्रों से कोई लेना देना है ही नहीं। हम तो अपने कृष्ण भगवान की अंतरात्मा को, उस आत्मा को समझते हैं जिस आत्मा के कोई वर्ड ही नहीं होते, कोई लैंग्वेज ही नहीं होती, आत्मा की कोई भाषा नहीं है। दोस्तों, वास्तविकता यही है कि ऐसे ही भगवान की कोई भाषा नहीं है। हर एक व्यक्ति ने अपनी भाषा में भगवान को कुछ और लिख दिया, हर एक व्यक्ति ने अपनी भाषा में कुछ और किसी को कुछ लिख दिया। क्या कह रहा है कोई भगवान से, मतलब इससे नहीं रखता कि भगवान से हम क्या कह रहे हैं। सिर्फ भगवान की हम की हुई चीज़ों को हम सोच सकते हैं। और जितना मैंने अब तक अपने गुरुओं को और जितना अपने भगवानों को, जितना इस दुनिया को देखा है, और वास्तविकता यही दोस्तों कहती है कि सबसे ऊपर अगर भगवान को पाने का एक ही रास्ता है, वो है प्रेम। हम इस नरक में रह रहे हैं। वास्तविकता में आप सोच सकते हो कि आप पैसे वाले हो या आप किसी चीज़ में समृद्ध हो तो आप बाकी में स्वर्ग में हो। दोस्तों, ये स्वर्ग नहीं है, ये वो नरक है जो आपको काटने के लिए दिया गया है, और ये हर एक आत्मा को काटना पड़ता है। और आत्मा खुश होती है कि मैं मानव योनि में आऊँगी, मानव योनि में आऊँगी, मानव योनि में आऊँगी। और जब वो मानव योनि में आत्मा आ जाती है तो अपने मोह, लोभ, क्रोध के कारण उसी ही काल में व्यतीत बनती चली जाती है, उसी काल में घिरी चली जाती है, उस जैसी ही वो होती चली जाती है। सवाल उस समय उससे किया जाता है, उस आत्मा से, जो कि आत्मा वाकई में श्री कृष्ण भगवान, बाकी में गीता जो कही गई थी, वो उसी भगवान आत्मा की बात उसी दूसरी आत्मा से हो रही थी कि तू किस लिए इस धरती पर आया है और तो कर क्या रहा है इस धरती पर है। उसी ज्ञान को नाम दिया गया गीता का ज्ञान। वहाँ पे हम अर्जुन को हटाकर खुद को भी रख सकते हैं, वहाँ पे भगवान को हटाकर अपने पिता को भी रख सकते हैं। अब तुम खुद सोच लो कि तुम उस स्थान पर क्या क्या रख सकते हो। तुम इस दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं, उस भगवान के द्वारा बनाई हुई ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुम उस स्थान पर नहीं रख सकते। भगवान के स्थान पर तुम उस भगवान के स्थान पर तुम एक वृक्ष रखकर उस वृक्ष से भी ज्ञान ले सकते हो, उस वृक्ष से भी विद्या ले सकते हो। सिर्फ आप सोचते हो सिर्फ मंत्रों के ज्ञान को, कि किसी व्यक्ति के पास, किसी पंडित पे सिर्फ मंत्रों के ज्ञान है, किसी साधु पे सिर्फ मंत्रों के ज्ञान है, कि इस पे सिर्फ ओम वो वर्षा बोलना आता है, तो वो बाकी में साधु है। दोस्तों, कोई व्यक्ति कभी ज्ञान से साधु नहीं बनता। अज्ञानी ही हमेशा साधु होते हैं, और बाकी में जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं अंत में आकर वो भी अज्ञानी ही बन जाते हैं, शून्य पर आकर झुक जाते हैं। ज्ञान का अंत ही शून्य होता है, शून्य से कुछ नहीं है।
जो व्यक्ति शून्य से नीचे जाता है उसको पागल की पदवी दे दी जाती है, और जो व्यक्ति शून्य से ऊपर जाता है उसको विनाश की पदवी दे दी जाती है। और जो व्यक्ति हमेशा शून्य पर रहता है, जैसे श्री रामचंद्र भगवान किसी भी परिस्थिति में शून्य पर थे, जब उनको अयोध्या से बाहर की तरफ भेजा जा रहा था, या जब वो जा रहे थे अयोध्या से, अयोध्या को छोड़कर, तो उस समय उनके चेहरे पर शकन नहीं था। एक योद्धा का तेज था, एक पुत्र का प्रेम था। नहीं था उनके चेहरे पे ये भय, कि ये डर, कि ये इतना पश्चाताप, ये इतनी गुस्सा कि मुझको मेरी अयोध्या से बाहर निकाला जा रहा है बिना किसी कारण, बस कि सिर्फ मेरे बड़े होने का ही ये कारण है कि मुझको भगवान ने बड़ा कर दिया तो आज मुझको 12 साल का वनवास दिया जा रहा है। नहीं, उनने सिर्फ कहा कि मेरी माँ ने मुझको आदेश दिया है, मुझको ये कर्तव्य निभाना है और ये मेरा कर्म है, और वही उनका निष्काम कर्म होता है। और निष्काम कर्म के बारे में भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। श्री कृष्ण भगवान के बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया, थोड़ा मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि श्री कृष्ण भगवान और बाकी में प्रेम के बीच में क्या संबंध है, कि श्री कृष्ण भगवान ही हो दोस्तों, कि श्री रामचंद्र ही हो, कबीरदास हो, महावीर हो दोस्तों, गोरखनाथ हो, कोई भी देव, कोई भी इष्ट, कोई भी देवता हो, उसका प्रेम से संबंध क्या होता है। और वास्तविकता में हमने प्रेम की परिभाषा को क्या बनाया हुआ है, कि वास्तविकता में हम राधा कृष्ण के प्रेम को कितना समझते हैं, कि राधा कृष्ण का प्रेम है क्या, कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर क्या उनके समय में कैसी धारणाएं रही होंगी, और जो इस समय के प्रेमों को लेकर ऐसी धारणाएं रहती, उस सबको समझाने की कोशिश मैं आपको करूँगा। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक, अगर समझ में नहीं आता तो ठीक। दोस्तों मेरा कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं मुझको कोई फ़र्क नहीं दिखता कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ उसका कोई फायदा होगा इस समाज पे, ये नहीं हुआ, क्योंकि मुझको खुद लगता है अपने अंदर से कि मेरे इतने बड़े बड़े महान गुरु, इतने बड़े बड़े महान हमारे देवता इस दुनिया पर आए, वो खुद नहीं सिखा पाए इस दुनिया को, उसी के नाम पे ही लड़ना चालू कर दिया। आप खुद समझ सकते हो कि जिन देवताओं ने हमको सदा ये सिखाया कि अपने लिए कभी ना लड़ें, जिन देवताओं ने खुशी खुशी अपनी हर एक चीज़ को त्याग दे दिया, जिन भगवानों ने, जिन गुरुओं ने, जिनने हमारी इज्जत के लिए, हमारी शान और शौकत के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे दी। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी कुर्बानी दी, सब ने अपनी कुर्बानी दी, भगत सिंह जी ने अपनी कुर्बानी दी, और क्यों भूल जाते हैं हम ऐसे महावीर जो कि हमारे इस काल में भी थे। उन्होंने भी तो कुर्बानियाँ दी, किसके लिए दी और क्या कारण था। भगत सिंह फांसी पर चढ़े क्यों, क्या उनको पसंद था, क्या उनको मृत्यु पसंद थी? नहीं, उनको पसंद थी आज़ादी, वो आज़ाद रहना चाहते थे, उनको डर मृत्यु का भी नहीं था वाकई में दोस्तों। और आपके लिए ही और हमारे लिए ही वो चढ़े फांसी पर। आप मानो या ना मानो, आप उनके व्यवहार को अपनाओ या ना अपनाओ, वो आपकी इच्छा है, उसमें कोई कहने वाला कुछ नहीं होता। स्वतंत्र भारत है, आप सब स्वतंत्र हो, आपकी जो इच्छा हो वो आप कर सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई आपको टोकने वाला नहीं, और ये कानून आपको कुछ सहमति देता है। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना कि किसी चीज़ को करने से पहले जरा 10 बार ये सोच लेना अपने दिमाग में कि हम इस चीज़ को अगर कर रहे हैं तो इस चीज़ से कोई हमारा लोभ लालच, कोई मोह तो नहीं। यदि हमारा उस किए हुए कर्म में कोई लोभ लालच मोह होगा, और यदि वो कर्म हमारा नहीं हुआ तो हमको क्रोध आएगा। और दोस्तों क्रोध एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इंसान को बर्बाद कर देती है। कहते हैं कि समय इंसान को बर्बाद करता है, समय तो बहुत छोटी चीज़ है, क्रोध तो समय को भी बर्बाद कर देता है। कि इंसान क्रोध में बैठ गया, लड़के सबसे गुस्से हो गए, कुछ नहीं कर रहा, गुस्से में बैठा है, वो अपने समय को बर्बाद कर रहा है। तो क्या आप समझ सकते हो ना कि क्रोध कितनी बड़ी चीज़ है कि जो कि सब चीज़ को बर्बाद कर देती है। दोस्तों क्रोध हम नहीं कहते कि आप क्रोध को हटाओ, बस उस क्रोध को किसी अच्छी जगह पर लगा दो। हम सिर्फ कहते हैं कि प्रेम को अपना लो। उस भगवान के स्थान पर तुम भगवान को हटाकर किसी अन्य चीज़ को लगाकर तो देखो। तुम भगवान के स्थान पर अपनी बहन को लगाकर देखो, अपनी बहन को एक भगवान की तरह पूछ कर देखो कि अपनी बहन का यहाँ पे पसीना गिरे, उस जगह खून बहाकर तो देखो, बाकी में आपको खुशी मिलेगी। हम ये कहते हैं कि आप किसी बच्चे को या बच्चों को या जानवरों को या किसी हाथी को या किसी हिरन को आप प्रेम करते हो, तो उसमें वाकई में भगवान को ढूंढने की कोशिश करो। भगवान ही तो ये कह रहे हैं कि आप अपना कार्य कर रहे हो उसको निष्कर्म करो, आप अगर मेरी पूजा कर रहे हो उसको निष्कर्म करो। आप क्यों उसमें अपना ऐसा कारण घुसेड़ रहे हो कि आप भगवान की पूजा करने जा रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपको प्रॉब्लम है और आपको तकलीफ है, कि आपको लगता है कि आपको उसको पता नहीं कि आपको प्रॉब्लम है, आपको तकलीफ, आपको बनाने वाला है, वो आपको सांस देने वाला है, क्या उसको एक एक पल की आपके बारे में पता है। आप यहाँ पे बैठकर भी उससे बातें कर सकते हो। आप सिर्फ बोलकर ही नहीं, अपने मन में भी भगवान से बातें कर सकते हो। सिर्फ बात करने की कला आपको आनी चाहिए। भगवान मंदिरों में तो है ही नहीं, और आप सबको खुद पता है, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग धीरे धीरे जानते जा रहे हैं इस चीज़ को, इस समाज को देखते हुए कि भगवान मंदिरों में रहा है ही नहीं। और इजाज़त से बड़ी बात मैं कुछ नहीं करूँगा दोस्तों। आगे की चीज़ें और आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और ज़्यादा लोग देखते हैं नहीं, और मुझको कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत बेस्ट काम मैं कर रहा हूँ किसी को समझाने की कोशिश, पर मुझको अच्छा लगता है और मैं करूँगा। मुझको इस चीज़ में खुशी मिलती है और मैं करता रहूँगा। मेरा कुछ हो या ना हो, शायद किसी को सुनकर, मुझको सुनकर किसी का कुछ बदल जाए। बस ये एक छोटी सी उम्मीद है कि दुनिया में किसी का एक का भी अगर भला होता है हमारे जरिए, तो समझ लेना उस दिन आपको भगवान मिल गए।